नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद कुमार नागवानी, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आज आपके लिए मैं जो वीडियो का टॉपिक लेके आया हूँ कि एक्सेसिव हेयर ग्रोथ। एक्सेसिव हेयर ग्रोथ सिर को छोड़ के, जैसे फीमेल्स में बियर्ड एरिया के अंदर अगर फेस में हेयर्स आते हैं, यह सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। ये इटसेल्फ फीमेल को भी एक्सेप्टेबल नहीं है, वो भी कभी नहीं चाहेगी, ना उसकी फैमिली वाले चाहेंगे, ना सोशली कोई एक्सेप्ट करता है। दूसरी बात, अगर हम फेस वाला बियर्ड वाला एरिया को छोड़ दें, बॉडी के अंदर जो हेयर्स हैं अगर उनकी एक्सेसिव ग्रोथ है तो वो भी फीमेल्स नहीं चाहती हैं। आज के टाइम में तो मेल्स भी नहीं चाहते हैं कि उनके बॉडी के अंदर कोई एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो, सिर पे सब चाहते हैं। तो देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि अगर हार्मोनल डिसबैलेंस होगा या उनके अंदर जेनेटिक पहले से ही ज़्यादा मात्रा में हेयर्स होंगे तो ऐसा हो सकता है। फीमेल्स के अंदर सबसे बड़ी चीज़ होती है पीसीओडी या पीसीओएस। अगर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, दोनों के अंदर बियर्ड एरिया में फीमेल के अंदर एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होती है और यही एक दिक्कत का कारण है। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि उनको कोई ना कोई एक मेथड में ऐसे में जाना पड़ता है कि वो हेयर को रिमूव करना पड़ता है। मैंने यहाँ तक देखा है कि मेल्स की तरह वो रेजर तक यूज करती हैं, हालांकि फीमेल के रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन अल्टीमेटली फंक्शन तो एक ही है। रेजर का काम तो एक ही है, चाहे वो पिंक कलर का हो चाहे वो ब्लू कलर का हो। तब आपको समझना क्या है इसमें, बेसिकली मेल तो रेजर लगा सकता है, बियर्ड को काट सकता है, लेकिन फीमेल के लिए नहीं है। उनके लिए क्या है, उनके लिए कोई ना कोई ऐसा मेथड है जिससे कि वो रिमूव किया जाए, इंक्लूडिंग बॉडी हेयर्स पे भी। तो इनमें दो चीजें हैं, एक है टेम्परेरी, ये टेम्परेरी, दूसरा क्या है परमानेंट। टेम्परेरी सॉल्यूशंस क्या हैं, ये आपको रेगुलर वे पे करने पड़ते हैं, जब तक आप चाहें तब तक करने पड़ते हैं, नहीं तो लाइफ लॉन्ग करने पड़ते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, जैसे वैक्स है, शीट्स हैं, इरेजर है, ट्रिमर्स है, तो इस तरीके की चीजें हैं। आपको इजी लगती हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जैसे वैक्स वगैरह होती है, इनके थ्रेडिंग, ऑल्सो थ्रेडिंग, तो इनके मैंने कॉम्प्लिकेशंस बहुत देखे हैं। फॉलिकुलाइटिस हो जाती है, बॉयल्स तक हो जाते हैं और इवन एब्सेस तक मैंने देखी हैं और उनका ट्रीटमेंट भी किया है और वो बहुत पेनफुल होती हैं। तो सोचिए कि इतने पेनफुल प्रोसेस में कोई नहीं जाना चाहता है, तो जाना किस में चाहता है, अल्टीमेटली परमानेंट सॉल्यूशन में। स्पेशली फेस वाला एरिया तो बहुत जरूरी है। परमानेंट सॉल्यूशन के अंदर लेजर हेयर रिमूवल्स आते हैं। देखिए, दो तरीके के इसमें हैं, आप हमेशा एक बात याद रखिए, एक एडवांस मेथड होते हैं जिसमें कि एडवांस लेजर हेयर रिमूवल्स होते हैं, और जो है एक जो ट्रेडिशनल चलते आए हैं वो हैं। जैसे हम अपने सेंटर की बात करें तो हमारे यहाँ दोनों तरीके के हैं, जिसमें कि एडवांस लेजर हेयर रिमूवल भी हैं और जो ट्रेडिशनल हैं वो भी हैं। तो ये डिपेंड करता है कौन से पेशेंट में क्या करना है, यही चीज़ निर्धारित करती है कि हमको पहले डिसाइड करना पड़ता है वो देख के। दूसरा क्या होता है कि एडवांस के अंदर एडवांटेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इनके अंदर सिटिंग्स कम लगती हैं, ये ट्रिपल वेवलेंथ होते हैं। जो बेसिकली जो ट्रेडिशनल लेजर्स हैं उनसे नहीं जा सकते हैं तो वो उनसे ये जाते हैं। तो हेयर रिमूवल लेजर आखिर क्या क्या हो सकते हैं, देखिए, एनडीआर हो सकता है, आईपीएल हो सकता है, ये थोड़े से लो कॉस्ट में आते हैं। इनमें सेटिंग थोड़ी सी ज़्यादा लगती हैं, इनमें कॉस्टिंग कम होती है। इससे ऊपर ट्रेडिशनल डायोड लेजर्स होते हैं, इनकी बेसिकली कॉस्टिंग उससे ज़्यादा होती है, लेकिन ये बेटर होते हैं और सेफ होते हैं। इससे भी अच्छे क्या हैं, इससे अच्छे होते हैं एडवांस लेजर हेयर रिमूवल, जिसमें कि आपका ट्रिपल वेवलेंथ डायोड आता है। ये इनकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा होती है, पेन इसमें ना के बराबर ही होता है, और इनके अगर सिटिंग वाइज की बात करें तो वो बहुत ही कम लगती हैं। दूसरी सबसे बड़ी इनके अंदर एडवांटेज क्या है कि ये हर टाइप के हेयर्स को इफेक्ट करता है, क्योंकि ये देखिए इनके अंदर 3 तरीके की वेव्स होती हैं और 3 तरीके की वेव्स जिस पे जो इफेक्ट करेगा उस पर ये काम करती हैं। लेजर हेयर रिमूवल जो होते हैं वो स्किन के ऊपर वाले पार्ट में एक्ट करते हैं जहाँ तक फॉलिकल होता है, और वो ये फॉलिकल जो होता है उसको वहाँ पे डिस्ट्रॉय करते हैं। तो हम यहाँ पे सिटिंग की क्यों बात कर रहे हैं, हम ऐसा क्यों बोलना चाह रहे हैं कि ये सिटिंग वाइज होगा कि 6 to 8 सिटिंग्स लगेंगी, क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? देखिए, कुछ हेयर्स जो हैं वहाँ पे समझिए कि ग्रोथ वाली स्टेज में है,
कुछ डोरमेंट स्टेट में है, कुछ जो है खत्म होने की स्थिति में है। लेकिन अगली साइकिल क्या होगी? अगली साइकिल पहली वाली साइकिल से डिफरेंट होगी। इस तरीके से जब 6 से 8 साइकिल्स हो जाती हैं तो ये लगभग 75, 80, 90% तक ये चले जाते हैं। बाकी बचे हुए देखिए उनसे पतले होते हैं और ये देखने में भद्दे नहीं लगते हैं और धीरे 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 ये वैनिश की तरफ चले जाते हैं। और अगर सेफ्टी की बात करें तो ये देखिए ये बेसिकली वर्ल्ड वाइड इनकी सेफ्टी प्रूव हो चुकी है। लोग वक्त डरते हैं कि क्या कैंसर हो जाएगा, क्या ये बर्न हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा। देखिए मैं इतने सालों से कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और वर्ल्ड वाइड स्टडीज के अंदर हमने कभी भी ये नहीं पाया कि इसके अंदर कोई कैंसर की कोई संभावनाएं हो। तो ये सेफ है, आप डरिए मत। आपको अगर कोई परेशानी है आप हमारे यहाँ कॉन्टैक्ट करिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी क्वेरी लिखिए, हम आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे हेल्पलाइंस हैं, आप उनमें कॉल कर सकते हैं और पूरी तरीके से जानकारी ले सकते हैं। आप स्वस्थ रहिए, यही मैं कामना करता हूं और इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूं। नमस्कार।